नमस्कार, दिव्यांत एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं के एक्सरसाइज 4.1 पे बात करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इसमें 4.1 के पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये पहला क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। और सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो। चर का अधिकतम घात जिसमें 2 होगा वो आपका द्विघात समीकरण होगा। इसका व्यापक रूप अर्थात ये दिखता कैसे है? ये दिखता है ax² + bx + c = 0 जैसा। कहने का मतलब द्विघात समीकरण का अपना एक रूप होता है। मतलब वो कैसा मिलेगा आपको, किस अंदाज में मिलेगा द्विघात समीकरण? तो ऐसा मिलेगा ax² + bx + c = 0, जहां a b c कोई वास्तविक संख्या या फिर हम अचर भी कह सकते हैं। ए बी सी कोई वास्तविक संख्या या फिर हम इसको अचर भी कह सकते हैं। और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a के बराबर में 0 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a के बराबर में 0 आ जाता है तो x² यहाँ 0 हो जाएगा। अगर यहाँ ये 0 आ जाएगा तो ये x² 0 हो जाएगा। और x² अगर नहीं होगा किसी समीकरण में, द्विघात समीकरण में, तो वो अपना अस्तित्व खो देगा। वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। आप उसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि ये x² वाला टर्म ही आपका गायब हो जाएगा जब a बराबर 0 होगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ फार्मूला है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें हमको ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो छोटा छोटा सा सॉल्यूशन है इसमें। हम ये सॉल्यूशन करके उसके बाद चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। कहीं x² वाला, जो x² वाला टर्म है, कहीं वो कट तो नहीं जाता है। यदि इसमें x² वाला टर्म यदि गायब हो जाएगा तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह पाएंगे। और द्विघात समीकरण आप जब नहीं कह पाएंगे तो द्विघात समीकरण चैप्टर ही चल रहा है, तो कहने का मतलब उससे आगे बात नहीं बढ़ेगा। हमको इस पूरे चैप्टर में द्विघात समीकरण से संबंधित बात को ही समझना है, उसी के साथ हमको खेलना है इस पूरे चैप्टर में। चलिए यहाँ पे हम पहले हल कर लेते हैं। छोटा छोटा इसमें हल है। किसी भी बड़े क्वेश्चन को हमको सॉल्व जब करना होता है तो हम छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को पहले देखते हैं। यदि छोटा छोटा प्रॉब्लम्स यदि आपको समझ में आने लगे, आप छोटा छोटा प्रॉब्लम को यदि आप क्लियर करते जाएं तो बड़ा सा प्रॉब्लम सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हम x² + 2x × 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, और ये छोटा सा मल्टीप्लाई है। इस मल्टीप्लाई को यदि देखें तो इसको कैसे करेंगे? जब a बाहर हो और कुछ ऐसे लिखा हुआ हो a + b, तो बारी बारी से हम दोनों में गुना करते हैं और बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह डाल देंगे, जैसे ab और प्लस में ac। सेम करेंगे। जो प्रोसेस हम इसमें लागू किए हैं वही प्रोसेस हम इस वाले में भी लागू करने वाला। और ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे टूट गया है। इसको करेंगे ये 2x और माइनस में 6, x² प्लस में 2x और प्लस में 1। और इस साइड द्विघात समीकरण हमको पहचान करना है, तो जितना भी दाहिने साइड में जितना भी टर्म होगा उस टर्म को द्विघात समीकरण के प्रोसेस से इसको इस साइड लेके हम आएंगे। तो ये समीकरण के हिसाब किताब से यदि ये इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस 2x, और ये बंदा इधर माइनस में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और ये इधर कुछ नहीं, 0 बचेगा। उसके बाद देखिए कि कहाँ कहाँ इसमें जोड़ घटा हो रहा है या फिर कौन कौन सा टर्म आपस में कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या, ये जितना प्लस में है उतना ही यहाँ पे माइनस में 2x है, तो ये दोनों कैंसिल। और 6 और 1 को हम ऐड कर देंगे तो x² प्लस में 7 और क्या 0। जो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x² वाला टर्म है, इसमें x का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। अतः यह है। अतः यह द्विघात समीकरण है, यही पहचान करना था हमको। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब छोटा छोटा सॉल्यूशन है, दोनों तरफ हम सॉल्यूशन कर लेंगे, और जितना भी टर्म होगा उसको राइट हैंड साइड से उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। जैसे यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन करना नहीं है, ये
अलग कास्ट का और ये अलग कास्ट का, ये जैसे है भाई साहब इसको ऐसे ही लिख दो। अब ये -2 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, जरा इसी प्रोसेस से होगा, ऐसा नहीं है ये कहीं अलग प्रोसेस से होगा, इसी प्रोसेस से होगा। तो -2 का मल्टीप्लाई एक बार हमको 3 से करना है, तो ये आ जाएगा -6, क्योंकि ये 3 प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस माइनस, और संख्या का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2x। अब जितना भी टर्म ये इस साइड है राइट हैंड साइड में, इसको आप यहाँ इधर उठा के लेके आ जाइए, x² माइनस में 2x, और ये समीकरण के हिसाब किताब से ये 6 बंदा भागने वाला, इधर ये माइनस में है, इधर आके ये प्लस में, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में 2x, और बराबर में 0। अब जरा देखेंगे कि इस साइड जितना भी टर्म आया हुआ है, देखेंगे कोई एक जात का है, किसी के बीच में जोड़ घटाव हो पाएगा, चेक करते हैं। हाँ, इसके बीच में जोड़ संभव है, जितना माइनस में 2x है उतना ही माइनस में फिर से 2x है, तो ये दोनों मतलब माइनस घाटा 2x तो घाटा 4x, x² माइनस में 4x और ये प्लस में 6। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है 2, यानी x² वाला टर्म इस पूरे समीकरण के अंतर्गत है, तो हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ सॉल्यूशन करना है, दोनों तरफ सॉल्यूशन ये है, ये छोटा छोटा गुना है, छोटा छोटा गुना है तो हम गुना कर लेते हैं भाई साहब। ये देखिए छोटा छोटा गुना, मेरा एक अपना एक फार्मूला है, जैसे इसको हम ऐसे सजा लेते हैं अलग अलग एक साथ, और इस साइड भी हम सजा लेंगे ऐसे अलग अलग एक साथ, ये अपना मेरा बेसिक फार्मूला है। तो x इंटू और x प्लस में 1, यानी एक साथ हम x प्लस 1 को लिख रहे हैं और x को हम अलग अलग गुना में लिखेंगे, और ये माइनस में 2 और फिर से x प्लस 1। ये दो टर्म को गुना करने का ये तरीका है। फिर इधर भी हम सेम सजा देंगे, x इंटू एक्स प्लस में 3 और माइनस में 1 x प्लस में फिर 3। इसी प्रोसेस से गुना होने वाला है इसमें, तो ये हो जाएगा x² प्लस में x माइनस में 2x माइनस में 2। ये क्या हो जाएगा x² प्लस में 3x माइनस में x और माइनस में 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, जितना भी राइट साइड में है सारा का सारा टर्म को उठा के हम समीकरण के हिसाब किताब से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे और फिर हिसाब किताब करेंगे। नहीं तो आप अभी भी इसका हिसाब किताब कर सकते हैं। अभी भी हिसाब किताब करने का क्या मतलब, यदि ये x² इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और पहले से यहाँ एक बंदा प्लस वाला बैठा हुआ है तो ये कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही काट लेते हैं। अब एक चीज बताइए, यहीं से हमको देख के समझ में आ रहा है x² वाला टर्म कट गया। अब जब x² वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या द्विघात समीकरण गायब हो गया? ये द्विघात समीकरण का अपना अस्तित्व खो चुका है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। और इसमें हमको केवल यही जांच करने के लिए बोला गया कि आप छोटा छोटा सॉल्यूशन करके आप बताइए कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये x² और x² कट चुका है, इसमें x² वाला ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसके मदद से हम इसको द्विघात समीकरण कह दें। ये अनाथ हो गया, x माइनस में 2x और माइनस में 2, ये 3x इधर प्लस में है। भाई साहब अब द्विघात समीकरण नहीं है तो इसको हल करना आगे नहीं बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ा करके देख लेते हैं, कर देते हैं, नहीं तो ये बंदा बुरा मान जाएगा। ये इधर आके 3x और माइनस में प्लस में x और प्लस में 3 बराबर में 0 है। कोई कट जाने वाला ना भाई साहब, ये x हाँ ये कट जाएगा, ये x है, सारा प्लस वाला को हम एक जगह जोड़ लेते हैं। पहले ये x और x क्या हो जाएगा 2x, और ये माइनस में 5x 2x और 3x 5x
और इसका हिसाब किताब जरा कर ले। ये प्लस में 1 बचेगा बराबर में 0, और ये माइनस में 3x और प्लस में 1 बराबर में 0। ये तो पहले ही दिखा दिया अपना चरित्र कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x वाला टर्म x स्क्वायर वाला टर्म ये खो दिया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है भाई साहब, लिख लेंगे। अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेना चाहिएगा एक